हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे कि पीनट लैब के अंदर में आईओएल इमेजेस कैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग जब पीनट लैब के अंदर में राउटर्स यूज करना चाहते हैं, स्विचेस यूज करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए होता है L2 और L3 इमेजेस। तो ये L2 L3 इमेजेस आप अपने पीनट लैब के अंदर में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने ब्राउजर के अंदर में इस पीनट लैब को एक्सेस करके दिखाऊं। तो यहाँ पर मेरे पास में ये पीनट लैब है, जिसके अंदर में अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड नोड पे क्लिक किया, तो ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हुए हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे मेरे पास में आईओएल करके कोई भी इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे आईओएल इमेजेस ऐड करना है तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने इस पीनट लैब को एक्सेस कर रहा हूँ एसएसएच के थ्रू, बाहर से ही। ठीक है, ये कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया है, और मेरे इस पीनट लैब को इंटरनेट एक्सेस भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अपने पीनट लैब को एक्सेस करता हूँ, तो ये मैं मोबाइल एक्सट्रीम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट को अगर दिखाऊं तो मेरा इंटरनेट एक्सेस है, तो देख सकते हैं। अगर मैं पिंग करता हूँ google.com को, तो google.com मेरा चल रहा है। तो यहाँ पर पीनट लैब के अंदर में इमेजेस ऐड करने के दो तरीके। पहला, आप क्या यूज कर सकते हैं, आप आई शेयर टूल यूज कर सकते हो, आई शेयर टूल। ठीक है, तो ये आई शेयर टूल जो है ये एक टूल है जो कि ओपन सोर्स है, और यहाँ पर ये आई शेयर टू यूज करने का बेनिफिट क्या है कि आपको हर एक इमेज के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको L2 इमेज कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको FTD का अगर इमेज चाहिए या पालो अल्टो का इमेज चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बंडल ऑफ इमेजेस बना के रखे हैं जो कि इनके पोर्टल के ऊपर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आई शेयर टू के अंदर में सर्च करके दिखाऊं, तो आई शेयर टू सर्च ऑल कमांड डाला, तो यहाँ पर ये मुझे सारी इमेजेस शो कर रहा है जो कि इस पर्टिकुलर आई शेयर टूल के ऊपर में एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में ढेरों इमेजेस है। तो यहाँ पर आपको कीमो इमेजेस है, जिसके अंदर में आपके पास में अरूबा के भी इमेजेस मिल जाएंगे, एल्पाइन के भी इमेजेस हैं, ASA के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं, ASA-V भी आपके पास में है, आपके पास में बिग IP के भी इमेजेस हैं, आपके पास में CSR राउटर्स के भी इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास में फायर पावर के FMC FTD दोनों इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, फोर्टिनेट है। ओके, तो ऐसे iOS-V भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप इंस्टेड ऑफ IOL की जगह पर अगर आप iOS-V यूज करना चाहते हैं, तो आप iOS-V भी यूज कर सकते हैं। साथ में आपके पास में आइस की इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो जूनिपर के इमेजेस हैं, लिनक्स के हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे आकर के अवेलेबल आईओएल इमेजेस, तो यहाँ पर आईओएल इमेजेस जो है हमारे पास में 14 आईओएल इमेजेस हैं, जिसके अंदर में एक सिंगल IL3 है और 2 L2 है और कुछ डॉट बिन इमेजेस हैं पर्टिकुलर मॉडल्स के। ठीक है, और ये L2 के इमेजेस हैं, और यहाँ पर भी एक ये L3 का इमेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये इमेजेस को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो मैं ये फर्स्ट 3 इमेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि इनफ है मेरे लिए। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं मान लेते हैं कि हम लोग ये फर्स्ट 3 इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ही आपको नीचे में कमांड कैसे यूज करना है उसका तरीका बता रहा है। आई शेयर टू
मैं पुल कर रहा हूँ इमेज, कहाँ से, कौन सा टाइप है, सॉरी पहले क्या है मेरा टाइप है। तो अब यहाँ पर मैं देखोगे डायनामिक्स है, फिर कीमो है, और हमारे पास में आईओएल है। तो मैं यहाँ पर मैं टाइप में डिफाइन कर देता हूँ आईओएल। तो आईओएल के अंदर में अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या बता रहा है, आईडी नंबर क्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर आईडी नंबर, तो ये आपके आईडी नंबर है 1 2 3 4 5 6 टिल 49। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं हिट एंटर। तो अब ये क्या करेगा, ये गेटअप के ऊपर में इनके पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ये सब इमेजेस, वहां से डाउनलोड करेगा। और किस लोकेशन में डालना है, कैसे डालना है, क्या परमिशन ऐड करना है, ये सब ऑटोमेटेड है, जो कि आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। सेम अगर मान लीजिए अभी मैं थर्ड इमेजेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो आई शेयर टू IOL 3 डाला, एंटर मारा, तो ये मेरा थर्ड इमेजेस को भी क्या करेगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। तो इतना सिंपल है आई शेयर टू के थ्रू इमेजेस ऐड करना। ओके। अब अगर मैं आपको मेरे ब्राउजर में एक्सेस करके दिखाऊं, वापस से नोड पे जाते हैं, उससे पहले मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। तो ये पेज को मैंने रिफ्रेश किया, नोड पे देखा तो दिख रहा है अभी मेरे पास में सिस्को IOL इमेजेस का ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं सिस्को IOL चूज करता हूं, तो इमेजेस के अंदर में देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे पास में दो इमेज है, L2 और L3, जो अभी मैंने इंस्टॉल किए हैं। आप नाम देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम वही नाम है आपको यहाँ पर में देखने को मिलेगा, 15.2 और लास्ट में 703, 15.2 और लास्ट में 703। ओके। और ये 15.4.2 MT, सॉरी 2T। ठीक है। तो ये दोनों इमेजेस मेरे पास में एग्जिस्ट करते हैं। सेम मान लीजिए अगर अब मैं थर्ड इमेजेस भी एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ, सेकेंड वन वाला, राइट। तो सेकेंड वन इमेज भी हम लोग इस बार इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर में। तो यहाँ पर में देखिए ये थर्ड इमेज जो है ये हमारा 2-i समथिंग नेम है। तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअल में कहाँ पर हमें इंस्टॉल हुआ है। ओके। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा है कि ये /opt unit lab add-ons IOL/bin के अंदर में स्टोर्ड है। ओके। अगर मैं यहाँ पर मैं जाऊँ, cd करता हूँ और ये लोकेशन को मैं अगर पेस्ट करूँ, तो अगर आप यहाँ पर मैं ls करेंगे तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इमेजेस आपके एग्जिस्ट करती है। ओके। तो यहाँ पर में जब आप लोग ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के ऊपर में जा करके ये अगर आपको .bin इमेजेस मिलता है और आप उसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक WinSCP या फिर आप FileZilla के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ये सेम लोकेशन के अंदर में /opt unit lab add-ons IOL/bin के अंदर में ये इमेजेस को खाली कॉपी पेस्ट करना है। तो ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका ये इमेज चल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर में इस तरीके से आप लोग इमेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको मैं ब्राउजर में दिखाता हूं। ओके। तो यहां पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और वापस से नोड पे जाते हैं, IOL चूज करते हैं। तो अब यहां देखिए, तो मेरे पास में थर्ड इमेज भी आ गया। परफेक्ट है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है IOL इमेजेस ऐड करने। तो अब चलिए एक स्मॉल लैब बना के भी देख लेते हैं, कि हमारे ये जो इमेजेस है ये चल भी रहे हैं कि नहीं। तो कई बार आपके ऐसा होगा कि आप इमेजेस डाउनलोड तो कर रहे हैं, यहाँ पर मैं शो भी कर रहा है, लेकिन कई बार इमेजेस बूट नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक बार इमेजेस को बूट करके भी देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं मेरा ये L3 इमेजेस को चूज कर रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ नोड्स चाहिए मुझे, मान लीजिए मेरे को 2 नोड चाहिए। ठीक है। नेम जो है ये R से ही स्टार्ट होने दीजिए, और यहाँ पर मैं कितना रैम यूज करेगा ये सब मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। कितने इथरनेट कार्ड चाहिए, आप चाहिए तो आपको 2 चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, 3 चाहिए आप वो भी कर सकते हैं, 4 चाहिए तो 4 डिफाइन कर सकते हैं, सीरियल कितना चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में सीरियल का ज़माना रहा नहीं, तो
मैं सीरियल को अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 ईथरनेट चूज कर लिया मैंने, तो मैं यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे पास में 2 राउटर्स आ गए, R1 एंड R2। परफेक्ट। अगर मुझे इनके बीच में कनेक्टिविटी करना है तो सीधा मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो, मैंने अगर 4 चूज किया तो मेरे पास में इथरनेट 0/0 1, इथरनेट 1/0 2, इथरनेट 2/0 3 और इथरनेट 3/0 4। तो पर ऑप्शन के अंदर में आपको 4 इथरनेट कार्ड मिलते हैं। तो ये 4 4 8 4 12 4 16, मतलब टोटल 16 इथरनेट कार्ड आपके इस राउटर के अंदर में अभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इथरनेट 0/0 to 0/0 को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा कनेक्टिविटी हो गया। अब मैं इसको एक बार बूट कर लेता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, इसे भी हम लोग पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है R1 स्टार्टेड, R2 स्टार्टेड, ये दोनों ग्रीन भी हो गए। ओके, अब इसका मुझे कंसोल चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर मैं इसके पास में लेके जाता हूँ तो ये मेरे को 3005 नहीं 30,005 जो है ये मेरा पोर्ट नंबर है। इसका पोर्ट नंबर कितना है? 30,006 है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आपका ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट मतलब एक्सेसिबल टूल है तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इधर से ही डायरेक्ट टेलनेट कर लेता हूँ। तो टेलनेट कर लेते हैं 192.168.1.100 और यहाँ पर में मेरा पोर्ट नंबर जो है ये 30,005। मैंने क्या पोर्ट नंबर कुछ गलत डाल दिया? तो ये क्या हुआ? परफेक्ट। तो ये देखो मेरे पास में एक्सेस आ गया। तो यहाँ पर मैं वीडियो लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो मैंने यहाँ पर मैं नो कर दिया, मेरे को कोई कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में नहीं जाना है। सेम इसी तरीके से ये जो है ये मेरा R1 है, तो मैं इसको नाम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बुकमार्क सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ R1, तो भाई ये मेरा R1 राउटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको अब राउटर के थ्रू आ गया एक्सेस। अगर मैं एक बार क्लोज करके वापस एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं अभी मुझे R1 ही दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर में टैब में मेरा R1 राउटर है। इसको मैं एक बार डुप्लीकेट सेशन कर लेता हूँ और इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर मैं 30,006 जो है ये मेरा नेक्स्ट राउटर, और रीनेम कर देते हैं R2। तो ये देखिए ये मेरा नेक्स्ट राउटर का एक्सेस है। परफेक्ट है। तो एक बार मैं फटाफट से एक बार कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। चलिए इन कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं। इथरनेट 0/0 को हम लोग इंटरफेस, इथरनेट 0/0 को हम लोग एक आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.124 का हमारा सबनेट मास्क, और मैंने इसको नो सेट कर दिया। और साथ में चाहिए तो होस्ट नेम असाइन कर लेते हैं R1। Ctrl Z मार करके हमने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पर मैं भी कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं भी एक इथरनेट 0/0 को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करके देख लेते हैं 10.0.0.2 और 24 का हमारा सबनेट मास्क, इसको किया नो शट। होस्ट नेम भी अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो दे देते हैं, और इसको Ctrl Z करके कर लिया कॉन्फ़िगरेशन को सेव। परफेक्ट है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारा बराबर चल रहा है। एक बार पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2, तो ये हमारा पिंग
सक्सेसफुली हो रहा है, मतलब कि मेरा राउटर जो है ये प्रॉपर चल रहा है। एक बार हम लोग स्विच को भी एक्सेस करके देख लेते हैं। अगर हम लोग स्विच को ऐड करना चाहते हैं, नोड पे जाइए, सिस्को आयल पे जाइए, यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में आप कोई भी L2 इमेज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप नाम देना चाहते हैं तो SW लिख करके स्विच या पूरा स्विच लिख सकते हैं, जो मर्जी आए आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आइकन आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर मैं देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ये आपको राउटर का ही आइकन देगा, भले आप इमेज L2 चूज कर लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं स्विच का ही इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैं स्विच का आइकन चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे कुछ अच्छा स्विच का आइकन अगर दिखे तो हम ले लेते हैं। अरे स्विच का नहीं दिख रहा है, अरिस्ता स्विच, सिस्को स्विच किधर गया? नॉर्मल वाला आएगा नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च में डाल देते हैं हम लोग स्विच, तो सिर्फ स्विच के ही आइकन्स दिखेंगे अपने को। तो ये L3 स्विचेस हैं, ये EVNG स्विच, ये रहा। तो अब जो मर्जी चाहे वो चूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू सब स्विच आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं ब्लू चूज कर लेता हूँ। अरे ये वाला भी अच्छा दिख रहा है, ये वाला चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ भर में हम लोग कितने स्विचेस चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया, ये स्विच को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ, तो ये मेरा स्विच पावर ऑन हो रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग वापस से स्विच को भी टेस्ट कर लेते हैं कि स्विच प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं स्विच का इथरनेट जो /0 है, और यहाँ पर मैं R1 का इथरनेट जो /1 इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इथरनेट जो /1 है, 0/1 है, और ये हमारा स्विच है, परफेक्ट है। तो अभी एक बार स्विच का अगर हम लोग पोर्ट नंबर देखें तो स्विच का पोर्ट नंबर जो है ये 3007 है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको डुप्लीकेट सेशन कर लेता हूँ, और इसको कर लेते हैं एडिट सेशन 3007, और यहाँ पर मैं नाम दे देते हैं अपना स्विच। तो ये मेरा स्विच भी जो है ये बूट हो चुका है, बहुत फटाफट बूट होता है। अगर आप शो वीलन कमांड डालेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास में 4 इंटरफेस है, चारों के चारों वीलन 1 के पार्ट है। परफेक्ट। आप कॉन्फ़िग मोड में चले जाइए, होस्ट नेम बदलना चाहते हैं आप होस्ट नेम बदल दीजिए, आपका होस्ट नेम भी बदला जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है तो Ctrl Z मार के कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे को एक बार इंटरफेस इथरनेट 0/1/0 को भी IP एड्रेस, मैं सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ गाइस, इसलिए थोड़ा फटाफट करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान लीजिए 24 का सबनेट मास्क हम लोग असाइन कर देते हैं, और नो शट। सेम R2 के अंदर में भी हम लोग इथरनेट 0/1 को हम लोग IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 20.0.0.2 24 का सबनेट मास्क, और इसको भी कर देते हैं नो शट। परफेक्ट। अगर अब मैं R1 से पिंग करूं किसको, 20.0.0.2 को, तो ये ट्रैफिक हमारा स्विच के थ्रू होकर के जाएगा। तो ये स्विच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमारा कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर ये पिंग सक्सेसफुल आया तो। हाँ हाँ, नहीं आया। शो इंटरफेस IP ब्रीफ, अरे सॉरी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते, ओह सॉरी गाइज माय बैड, मैंने ही गलत IP एड्रेस असाइन कर दिया।
ये 0/1 इंटरफेस को असाइन करना था, 1/0 को कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ। तो डिफॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 1/0, इंटरफेस इथरनेट 0/1, IP एड्रेस 20.0.0.1, 24 का सबनेट मास्क और नो शट। शो इंटरफेस शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसको डू लगा। हाँ परफेक्ट, अभी बराबर है। अरे ठीक है, एक बार R2 के ऊपर में भी देख लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर में भी करेक्ट है। वापस से एक बार हम लोग पिंग मार के देखते हैं, पिंग करते हैं अभी हम लोग 20.0.0.2 को, तो पिंग सक्सेसफुल है, मतलब स्विच हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। परफेक्ट, तो मेरा स्विच बराबर चल रहा है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप लोग जो है अपने पीनट लैब के अंदर में राउटर्स एंड स्विचेस को ऐड कर सकते हैं, और ये आपका एकदम फुल्ली फंक्शनली वर्क कर रहा है। ओके गाइज, अगर आपको कोई और इमेजेस के बारे में अगर आपको जानना है कि ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में वो इमेज को कैसे ऐड करना है वो भी आपको एक वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।